हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो जुनून स्टोरी में आप लोगों सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अमित की मॉम चिल्ला रही होती है अमित पे और मुस्कान भी अंदर ही अंदर बड़बड़ा के रह जाती है। उसकी मॉम उसको लेके वहाँ से जाती हैं अमित को और कहते हैं इधर आओ मेरे पास जरा। तुम वो जाते हैं। तुम जो है मुस्कान के इतना करीब क्यों रहते हो हर वक्त, क्या चाहते क्या हो? रूही को कितना बुरा लगता होगा, कभी ये सोचा है? कहता है मॉम मैं क्या करीब था यार, वो प्रेग्नेंट है और अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो हेल्प करने के लिए हम लोग हैं ना घर के अंदर। हाँ, हम लोग कर सकते हैं हेल्प। क्या सारी हेल्प तुम्हारी ही लगेगी? क्या चल क्या रहा है? तुम मुझे ज़रा ये बता दो। तुम लोग अजीब ही बिहेव करते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को हो क्या गया है। जिसके करीब जाना चाहिए उसके करीब जाना नहीं है, जिसके करीब नहीं जाना चाहिए उसके करीब जाना है। क्या बेबी से लगाव है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा? कहते हैं हाँ है। कहते तो बेबी करो ना, रूही के करीब जाओ, हमें भी दो पोता, हम भी खिलाएंगे। करो, रूही आएगी ना वापस कल सुबह, तब करना जो करना है। लेकिन अगर अभी तुमने कुछ भी बदतमीज़ी की या मुस्कान के आसपास भी मैंने तुम्हें भटकता हुआ देखा तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये बात तुम अच्छे से सुन लो और समझ लो। ये कह के आंटी वहाँ से चली जाती हैं और अमित थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार यही चलता रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ यार समझ क्या क्या करें। तभी तभी वहाँ साक्षी आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो यार मैं ये सोच रहा हूँ मम्मी ने तो सच में बहुत कड़ी निगाह रखी हुई है। मैं मम्मी को अगर सब कुछ बताऊँ तो कैसे बताऊँ? कहते बार बार मौके आते हैं तुम लोगों को बताने के लिए और तुम लोग हर मौका गवा देते हो। ऐसा ना हो किसी दिन मुस्कान ही ना बम फोड़ दे सबके ऊपर। उसको संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अमित कब तक चलेगा? ये क्लियर करो यार, जो भी है क्लियर करो। तो अमित कहता है कि मैं भी वही चाहता हूँ, युविका आ जाए उसके बाद बात करके मैं घरों में सबको बता दूँगा। तो कहती है कि ठीक है सोच लो, कम से कम तुम सच बताओगे तो रूही तो यहाँ से जाएगी, मेरी भी लाइन क्लियर होगी कम से कम। तो ऐसे ही बड़बड़ा देती है। तो अमित के कान में थोड़ी बात पड़ती है तो कहता है अच्छा तो तुम अपने फ़ायदे में हो कि सच्चाई बाहर आएगी तो रूही के ऊपर बम फूटेगा। हाँ, और तुम्हारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो साक्षी कुछ बोलती नहीं और वहाँ से चली जाती है। अमित मुस्कान के पास जाता है सबसे नजरें बचा के और कहता है सॉरी यार। कहती क्या सॉरी? अगर तुमने 3 दिन के अंदर अब घर में नहीं बताया ना सब, मैंने खुद बता देना है सब कुछ, ये याद रखना। तो अमित कहता है डोंट वरी, युविका आ जाएगी, मैं युविका से बात करके सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि जितना इन्वॉल्वमेंट इसमें मेरा है उतना ही उसका भी है। तो मुझे उससे बात करनी ज़रूरी है, बिना उससे बात किए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये आपको भी पता है। मैं कहती है मैंने टाइम दे दिया है, इतने टाइम में तुम्हें युविका से बात करनी है, रूही से बात करनी है, साक्षी से करनी है या अपने बॉस से करनी है, जिससे करनी है करो, मुझे नहीं पता। घर में बता दो जल्दी से जल्दी। इससे ज़्यादा ना मैं बर्दाश्त करूँगी और ना मैं सुनूँगी। पति पति करती रहती है। मैं किसी दिन बोल ना दूँ मेरा पति तो आप ही लेके बैठी हुई हो, मैं किसे फ़ोन करके बुलाऊँ? तो कहते हैं कि काम डाउन काम डाउन काम डाउन बेबी काम डाउन, सब सही होगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है? तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। 3 दिन दिए ना तुमने, ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर
इस मामले को सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, अब काम रहो। और फिर इधर उधर देखता है और कहता है जब तक युविका नहीं आ जाती हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहती है इससे पहले मैं यही कह रही थी ना, रहने दो, मैं ले आऊँगी, मुझे मत समझो, खुद समझो, मैं तो समझी हुई हूँ। और मुस्कान अमित पे भी गुस्सा हो जाती है, तो अमित चुपचाप वहाँ से चला जाता है, आके कमरे में बैठता है, कहता है यार मैं नहीं था तो युविका कैसे झेलती होगी, बहुत हिम्मत थी। यहाँ तो मैं दो में ही पिस रहा हूँ, मुस्कान और मम्मी में। उसके पास तो चार चार थी, रूही, साक्षी, मम्मी, मुस्कान, बाप रे कैसे झेलती रही होगी वो। कभी कोई उसका सर खाता होगा, कभी कोई उसका सर खाता होगा, कितनी परेशान हो गई होगी। तभी कह रही थी मुझसे बार बार कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आई सल्यूट यू युविका, इट्स ऑफ यार। और वो ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते बेड पे लेट जाता है। इधर रूही युविका को वहाँ से लेके जा रही होती है, रास्ता बताते बताते तो वो उसी रोड पे आ जाते हैं जहाँ वो पहले गए थे। तो युविका की जब वहाँ उस रास्ते पे पहुँचती है तो कहती है ये तो उस रिज़ॉर्ट का रास्ता लग रहा है मुझे। तो रूही कहती है हाँ। तो युविका थोड़ा थोड़ा वो रास्ता बोल रही होती है, तो रूही जो है उसको सही रास्ता बता के उस रिज़ॉर्ट तक ले जाती है। और जैसे युविका वहाँ उतरती है कहती है यार ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पहली बार रुके थे। युविका का थोड़ा सा याद आया तो कहती हाँ वही जगह है। रूही गाड़ी से उतरी और युविका ने पीछे पलट के रूही को देखा और कहा हम यहाँ क्यों आए हैं रूही, कोई ख़ास वजह? हाँ ख़ास वजह है। क्या, बताओ। बताऊंगी। कहती है बताओ ना क्या वजह है, प्लीज़ बताओ रूही। तो रूही युवी की आंखों में देखते हुए पूछती है कि मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? युवी कुछ देर के लिए चुप रहती है और थोड़ा हिचकिचाती है और हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या? तो उसकी उस हिचकिचाहट को रूही समझ जाती है, भांप लेती है और कहती है कि फिक्र ना करो, साक्षी को छोड़ने का प्रॉमिस नहीं मांगूंगी, इसकी टेंशन मत लो। तो युवी रूही की तरफ और गौर से देखती है और कहती है कि क्या प्रॉमिस, बोलो। कहती है कि सिर्फ इतना कि आज मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, तुम करोगी और मेरी बात मानोगी और मुझे रोकोगी नहीं। दे सकती हो ये प्रॉमिस? बोलो युविका। युविका कुछ देर तक सोचती रही तो रूही कहती है क्या सोच रही हो? साक्षी के बारे में। एक प्रॉमिस ये भी चाहिए कि आज तुम्हारे दिल, दिमाग, तुम्हारी सोच पे सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए। आज हम दोनों के बीच में या तुम्हारी सोच में भी साक्षी नहीं आनी चाहिए, ये भी प्रॉमिस चाहिए। कुछ देर के लिए उसे भूल जाओ ना, आज हम वहाँ पे हैं जहाँ हम पहली बार रुके थे। प्लीज़ प्लीज़।
यूँ भी काफ़ी देर तक सोचती रहती है और फिर कहती है कि प्रॉमिस, आज तुम जो कहोगी मैं मानूंगी और तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। रूही प्रॉमिस सुनते ही उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। रिसेप्शन पे जाके रूही को रूम नंबर याद होता है और वो उसी रूम की डिमांड करती है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं बट उन्हें वही कमरा मिल जाता है जो पिछली बार मिला था। रूही यूवी का हाथ पकड़ते हुए उसे उस कमरे की तरफ लेके जाती है, डोर को अनलॉक करती है और कमरे में आती है और लाइट्स ऑन करती है। कमरा वैसा ही था, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। दोनों कुछ देर कमरे को देखते रहे। वहाँ बिताए हुए वो पल दोनों को बार बार याद आ रहे थे। खिड़की के पास जाके रूही खिड़की को बाहर की तरफ खोलती है तो बाहर पहले की तरह गार्डन होता है। रूही खिड़की के पास ही खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। नज़ारा मनमोहक था, चांदनी रात, ठंडी हवा। उस चांदनी की वजह से या युविका के साथ रुकने की खुशी की वजह से रूही का चेहरा चमक रहा था। उसके चमकते हुए चेहरे पे यूवी की जब नज़र पड़ती है तो उसकी नज़रें उसके चेहरे पे आके रुक जाती हैं। उसे देखते हुए उसे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा होता है। उसका दिल कह रहा था कि उसे कस कर गले से लगा दे, लेकिन यूवी ने अपने आप पर काबू किया और बाथरूम यूज़ करने चली गई। बाहर निकली तो रूही ने कहा चलो बाहर गार्डन में घूम के आते हैं। युविका रूही के साथ बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन में बीचों बीच फाउंटेन था जो उस समय चल रहा था। रंग बिरंगी रोशनी के साथ कमल के लाल सफ़ेद फूल थे। रात के समय कमल का फूल बंद हो जाता है। कुछ इस तरीके से वो दृश्य मन को लुभाने वाला था। आसपास कुछ और लोग भी थे। रूही वाकई बहुत खुश थी, चहचहा रही थी। कभी उस पौधे को छूती तो कभी फाउंटेन के पानी में अपने हाथों को भिगोती, कभी उस पानी को युविका के फेस पे मारती और हंसने लगती। कभी युविका का हाथ पकड़ के उसे किसी तरफ खींच के लेके जाती तो कभी युविका के गले लग के कहती देखो ना ये कितना खूबसूरत है ना। युविका ने इतने दिनों में उसे पहली बार इतना खुश देखा था। युवी जितना ही उसे हंसते चहकते खिलखिलाते शरारतें करते देख रही थी, उतने ही उसके मन में खुशी और सुकून उमड़ पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो भी सब कुछ भूल गई थी कि इन दिनों वो किन परेशानियों से गुजर रही है। साक्षी हर बार की तरह इस बार उसके जहन पर हमेशा की तरह सवार नहीं थी। वो रूही के उस चहलकदमी, शरारती अंदाज, उसकी चेहरे की वो चमक, उसकी आंखों में वो सब कुछ पा लेने की खुशी में यूवी उस समय सब कुछ भूल के सिर्फ उसकी होके रहना चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। गार्डन में बनी पगडंडी पर चल रहे थे। हवा में ठंडक थी और फाउंटेन के पानी की बौछारें और ठंडी ठंडी हवा का झोंका जब दोनों के बदन को छू के गुजर रहा था तो बदन में एक अजीब सी सरहन, एक अजीब सी
आग भड़का रहा था। यूवी रूही को देखती है और कहती है कि तुम्हें इतना खुश पहली बार देखा है जब से हम दोबारा मिले हैं। क्या बात है, ये तो बता दो। रूही कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे साथ होने की खुशी है। और फिर वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। चुप रहने के बाद बोलती है कि तुमने पूछा था ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कोई ख़ास बात है? तुम्हें पता है जब हम दोनों साथ नहीं थे तो मैं सोचा करती थी कि अगर हम दोनों दोबारा मिले तो क्या क्या करेंगे। ये जगह हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहती थी। यहीं पर पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शो की थी। पहली किस यहीं हुई थी। ये जगह स्पेशल है मेरे लिए। मेरे मन में हमेशा से था कि मैं तुम्हारे साथ एक बार और यहाँ आऊँ और सब कुछ करूँ जो हमने पिछली बार किया था। वही लॉन्ग ड्राइव, वो सॉन्ग्स, नोक झोंक और वो सब जो हमारे बीच रह गया था। आज मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। इसके बाद सोचने पर मुझे कोई रिग्रेट ना रह जाए। हम दोनों में ये हो सकता था, वो बात करनी रह गई। मन में कहीं कुछ दबा रह गया पिछली बार की तरह। इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती और कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। तभी यूवी कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम बिछड़ने वाली हैं। और ये कह के वो रूही की हथेली को जोर से थाम लेती है। रूही यूवी की तरफ देखती है और कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो? हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि आज की रात के बाद सब कुछ बदल जाए और तुम मुझे छोड़ के कभी जा ही ना पाओ। तुम मुझे अपना लो। तो यूवी बहुत गौर से रूही के चेहरे को, उसकी आंखों को देखने लगती है कि क्या वो जो कह रही है वो सच है, क्या रूही इसी मकसद से आई है। तो रूही हंस पड़ती है और कहती है मजाक कर रही हूँ, पर किस्मत का क्या भरोसा। हाँ, कुछ भी कर जाए। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता नहीं था ना कि कुछ दिनों बाद हम बिछड़ जाएंगे। बस इसलिए कह दिया। रूही के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन वो युविका को संभाल लेती है ये कह के। इधर साक्षी की धड़कनें जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। वो समझ रही थी कि रूही क्यों युविका को लेके गई है। शायद आज रात सब कुछ बदल जाए और कल उसे अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलना पड़े। तो वो अपने बैग पैक करने की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। इधर युविका ने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा पिछली बार जो भी हुआ सो हुआ, इस बार हम नहीं बिछड़ेंगे, मेरा मन कहता है। तो रूही कहती क्यों, साक्षी को छोड़ने का मन बना लिया है? हाँ। और ये पूछ के रूही हंस पड़ती है। यूवी उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं, अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, बस मेरे मन ने मुझसे कहा और मैंने बोल दिया। और तुम हम दोनों के बीच अब साक्षी को क्यों ला रही हो? हाँ, आज की पूरी रात सिर्फ हम दोनों की है। आज कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा, समझिए। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब
दोनों के पैरों में दर्द होने लगा तो रूही यूवी का हाथ पकड़ के उसको फाउंटेन के पास एक बेंच लगी हुई थी उस पे लेके आती है और वहाँ बैठ जाती है। रूही यूवी के शोल्डर पे अपने सर को रखती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, आज कुछ सुनाओगी नहीं? कुछ तो सुना दो। तो यूवी कहती है, मतलब? कहती है, कोई भी सॉन्ग। तुम्हें याद है तुमने एक बार एक सॉन्ग गाया था, कुछ ऐसा ही नज़ारा था। बोलो। तो युविका याद करने लगती है उस पल को और उसे सडनली याद आ जाता है कि हाँ, एक बार कुछ ऐसा ही नज़ारा था और उसने उसके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट किया था। तो रूही कहती है कि आज नहीं गाओगी? सुनना है मुझे। मेरी एक तमन्ना ये भी है। तो यूँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि ठीक है। और मेरा और आप सबका फेवरेट भी, आप सबका तो नहीं लेकिन शायद कुछ लोगों का फेवरेट है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। तो यूँ भी उसे गाती है और कहती है कि ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो एक इतना ही गा के वो चुप हो जाती है। तो रूही कहती है, आगे भी गाओ ना प्लीज़। यूँ भी फिर से स्टार्ट करती है कि सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहाँ है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और ये क्या क्या ये भी कहती है, बस खुश चले अब यहाँ से। और ये कह के वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। तो रूही उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है कि कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे,
कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूँगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये चंचल हवा। बाय बाय गाइस, सब आगे मिलेंगे कल के पार्ट में। Thanks for watching, like and comment.